हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेस पे। तो गाइज हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे नंबर सिस्टम। ठीक है, हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे नंबर सिस्टम। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या कर लिए थे, हमने लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसके बेसिक्स पढ़े थे, यानी कि कौन कौन से नंबर्स हमारे पास होते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हमने एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख लिया था। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक कर ली हैं। है हमारा लेक्चर नंबर 4 और इसके अंदर हम देखने वाले हैं साइक्लिसिटी। फिर हम देखेंगे कि हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और उसके बाद हम देखेंगे कि हम नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम साइक्लिसिटी देखेंगे, उसके बाद हम सेस्पल थ्योरम, सेस्पल प्रमेय, ठीक है, जिसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, वो देखेंगे। और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। बहुत सारे हमको मल्टीपल्स दिए हुए होंगे, उसमें हम जीरो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास आता है साइक्लिसिटी। और साइक्लिसिटी क्या होता है, साइक्लिसिटी होता है कि कोई भी जो नंबर है यानी कि यूनिक डिजिट, वो कितने टाइम के बाद आपके पास वापस आ रही है। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, कोई भी जो भी चीज है जिसके मान लीजिए यहाँ पे जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर करेंगे तो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। आप क्या करेंगे, जीरो का क्यूब करेंगे तो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। या फिर 10 मान लीजिए, 10 का क्यूब करेंगे तो जीरो आने वाला है। 100 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, इसको ऐसे देखो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो जीरो का स्क्वायर। ठीक है, जीरो का स्क्वायर किया तो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या आने वाला है, 100 आने वाला है। 100 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएंगी, 4 जीरो आ जाएंगी। फिर 1000 का स्क्वायर करोगे तो 6 जीरो आ जाएंगी। जैसे ही आप क्या करो, इसका क्यूब करोगे तो जीरो का क्यूब करोगे तो भी जीरो आने वाला है, 10 का क्यूब करोगे तो भी जीरो आने वाला है। और यहाँ पे जीरो जीरो जीरो, और 100 का क्यूब करोगे तो भी यहाँ पे क्या आने वाला है, यूनिट डिजिट जीरो ही आने वाला है। तो इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, जीरो है। जीरो है तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ भी क्या आएगा, उसका जो उसका स्क्वायर है या मल्टीपल है, उसके एंड में भी यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। तो मतलब जीरो का क्या होगा, जीरो का जीरो ही आने वाला है। इससे आप नहीं समझे होंगे। अब देखो, आपने क्या किया, 1 का स्क्वायर किया तो क्या आया, 1 आया। आपने 11 का स्क्वायर किया तो 121 आया। आपने 11 का क्यूब किया तो क्या आया, 1331 आया। ठीक है, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। मतलब क्या होगा, 1 का जब आप करने बैठोगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। दुनिया की कोई भी संख्या उठा लो, ठीक है, दुनिया की कोई भी संख्या उठा लो जो क्या हो रही है, एक से, उसका यूनिट डिजिट क्या है, एक है। जैसे मान ली 21 है, 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 441। तो कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या उठाओ जिसका यूनिट डिजिट 1 है, उसका आप कुछ भी पावर लो, कुछ भी पावर, कुछ भी पावर, कुछ भी पावर लो, उसका यूनिट डिजिट 1 ही आना है। आ रही है बात समझ में। वैसे ही क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, दुनिया की कोई भी संख्या है, जैसे 10 लिया तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, जीरो है। तो इसका कोई भी पावर ले लो, लाख ले लो, हजार ले लो, 10,000 ले लो, 50,000 ले लो, कुछ भी इसका पावर ले लो, XYZ, इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमको पता है, वो क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, 5 5 है तो यहाँ पे देखो, 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आने वाला है, 25। 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या आने वाला है, 625। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 का क्यूब करोगे तो 125। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, दुनिया की कोई भी संख्या उठाओ जिसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं, इसको, ठीक है, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। दुनिया की कोई संख्या उठाओ जिसका यूनिट डिजिट 5 है, उसका जो मर्जी पावर कर दो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आने वाला है। यानी कि 5 का यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, 5 ही होने वाला है। वैसे ही क्या होगा, 6 6 का आप देखोगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है,
तो वो होता है 216। ऐसे ही 6 का पावर 4 करोगे, 6 की पावर 5, यानी कि दुनिया की कोई भी संख्या उठाओ जिसका यूनिट डिजिट 6 है, तो उसका जो भी पावर मर्जी लगाओ उसका भी यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 6। मैं सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 6 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ आता है हमको, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको क्या पूछा जाता है, कोई भी संख्या दे देगा, उसकी बहुत बड़ी पावर दे देगा, बोलेगा इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, एंड में क्वेश्चन करेंगे ऐसे वाले। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6, ये किसी भी संख्या के एंड में है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए उसने दे दिया 4003, 5, 6, 2, ये दे दिया, ठीक है, 4, 3, 5, 6, 2 और 2 नहीं 2, 5 ये दे दिया, और इसकी पावर दे दी 1, 2, 3, 6, 7, 8, ये बड़ी सी पावर दे दी। अब क्या बोलेगा इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो हमने इसका यूनिट डिजिट देखा कि ये 5 है, तो इसका मतलब ये जो इसका वैल्यू आप एक्चुअल में निकालोगे तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या आना है 5 ही आना है। तो यही चीज हमसे पूछी जाती है कि इसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, तो वो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब देखते हैं दूसरों को। अब क्या होता है, अब आता है अपने पास 4। ठीक है, 4 को आप देखोगे तो 4 को देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है, 4 का स्क्वायर आपके पास आता है 4 चौक 16, 4 का क्यूब कितना होगा 64। ठीक है, अब 4 की पावर 4 भी करोगे तो वो क्या आएगा 6 आएगा, मतलब ये क्या हो रहा है, ये 6 4 6 4 ही चलता रहेगा। जब भी आप 4 को देखोगे तो यहाँ पे 6 आएगा 4 आएगा, 6 आएगा 4 आएगा, 6 आएगा 4 आएगा, 6 आएगा 4 आएगा, 6 आएगा 4 आएगा। मतलब क्या होगा, इन दो के अलावा कोई भी यूनिट डिजिट नहीं होगा। दुनिया मर्जी जो मर्जी आप कोई भी संख्या उठाओ, जैसे मान लीजिए किसी ने उठाया 2 4 6 3 4, ठीक है, और इसकी पावर दे दी 6 2 3 5, ये पावर दे दी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे यूनिट डिजिट कितनी है 4 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू में यूनिट डिजिट या तो 4 आएगा या 6 आएगा। वो कैसे पता करेंगे एक वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो 4 आएगा या फिर क्या आएगा 6 आएगा। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, 4 के लिए हो जाएगा या तो 4 आने वाला है या तो क्या आने वाला है 6 आने वाला है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है 9 को जब करोगे तो 9 क्या होता है 81 होता है, और 9 का क्यूब करोगे तो कितना होता है 729, यही होता है। और इसका भी 4 करोगे तो फिर से 1 आएगा, देखना 9 9 81 8, 9 18 और 8 कितना होता है 26 का 6 2, 9 37 63 64 65, यही आ रहा होगा शायद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो 1 आ रहा है 9 आ रहा है फिर 1 आ रहा है, अब दोबारा 9 की पावर 5 करोगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट दोबारा 9 आएगा, फिर 9 की पावर 6 करोगे तो यहाँ पे दोबारा यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आप 9 की कोई भी ऐसी संख्या कोई भी ऐसा नंबर उठाओ पूरे यूनिवर्स से जिसका यूनिट डिजिट 9 है और उसका जो मर्जी पावर कर दो, या तो उसका यूनिट डिजिट 1 रहा होगा या तो उसका यूनिट डिजिट 9 रहेगा। आ रही है बात समझ में? समझ में आया? बिल्कुल आया। तो यहाँ से दूसरी चीज हमको और क्या समझ में आ गई कि अगर हमारे पास 9 है तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ तो या तो 1 रहा होगा या तो 9 रहा होगा। ठीक है, अब देखो दो चीज हमको समझ आ गई। पहली क्या, अगर 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, और 6 है तो 6 रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज हमको समझ आई, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या रहेगा, या तो 4 रहेगा या तो 6 रहेगा। अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे या तो 1 रहेगा या तो 9 रहेगा। ठीक है, अब आते हैं वापस। अब देखो अब क्या आता है, अब आता है 2। ठीक है, अब क्या आएगा 2 का आप क्या करोगे स्क्वायर करो तो क्या आता है 4 आता है, 2 की पावर क्यूब करोगे तो 8 आता है, 2 की पावर 5 करोगे
4 करोगे 16 आता है, 2 की पावर 5 करोगे 32 आता है, 2 की पावर 6 करोगे तो यहाँ पे क्या आता है 64 आता है, 2 की पावर 7 करोगे तो 128 आता है, ठीक है, और 2 की पावर 8 करोगे तो कितना आता है 256, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, देखो 4 आया, 8 आया, 6 आया, 2 आया, ये चीजें आई। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा देखो 4 आया, 8 आया, 6 आया, और अब आगे भी क्या आएगा 2 आएगा, फिर वापस चालू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कोई भी जो मर्जी क्या उठाओ, नंबर उठाओ, जैसे नंबर उठा लिया हमने कोई भी 7 9 2 8 और 2, ठीक है, इसकी पावर लगा दी 1 2 6 3 5। अब इस पावर में अगर जब आप यूनिट डिजिट निकालोगे तो हमने देखा कि यहाँ की यूनिट डिजिट 2 है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, जो जब इसको कैलकुलेट करके आएगा तो या तो उसकी यूनिट डिजिट 4 आएगी, या तो 8 आएगी, या तो 6 आएगी, या तो 2 आएगी। इन्हीं चार में से कोई ना कोई एक उसकी यूनिट डिजिट होने वाली है। आ रही है इस बात समझ में, इन चार में से एक आने वाली है, वो लास्ट में देखेंगे कैसे आने वाली है। तो इन चार में से क्या होगा, कोई एक आएगी, ठीक है, इनको ऐसे लिख दो 2 4 6 8, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या होता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अब आता है 3। 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है 9, 3 की पावर 3 करोगे तो कितना होता है 27, 3 की पावर 4 करोगे तो कितना होता है 21 का 1 3 9 6 7 27 34 33 81 29 27, हाँ 3 की पावर 5 करोगे तो कितना आएगा 3 243, 3 की पावर 6 करोगे तो कितना आएगा 9, 4 3 12 का 2 1 3 9 6 और 1 7 7 29, ये होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 9 आया, फिर 7 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 9 आया। अब दोबारा क्या चालू हो जाएगा 7 1 8 3 ऐसे चालू हो जाएगा। तो 3 के लिए आपके पास क्या आने वाला है 9 आ सकता है, 7 आ सकता है, 1 आ सकता है और 3, ये 4 आने वाले। अब जो मर्जी आप नंबर उठाओ, पूरे यूनिवर्स से उठा के कोई भी एक नंबर उठा लो जिसका यूनिट डिजिट क्या है 3 है, उसकी जो मर्जी पावर करो, उनमें से ये 4 ही डिजिट आने वाले हैं 9 7 1 3, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि उसकी यूनिट डिजिट 5 आ जाएगी, उसकी यूनिट 6 आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 के लिए होगा, 2 के लिए आया अपने पास 4 2 4 6 8, 3 के लिए क्या आया 9 7 1 3, ये आया। अब आता है क्या बच गया 5 हो गया हमारा, 6 हो गया 7, 7 के लिए क्या होगा 7 का 7 ही रह जाएगा, 1 करोगे तो 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 7 7 49 होता है, 7 की पावर क्यूब करोगे तो क्या होता है 7 20 9 37 63 का 3 और 6 7 चौका 28 और 6 कितना होता है 34 3 4 3, 7 की पावर 4 करोगे तो कितना होता है 7 21 का 1 2 7 चौका 28 29 30 की 0 3 7 21 और 3 कितना होता है 24, 7 की पावर 5 करोगे तो कितना आता है 7 0 7 चौका 28 का 8 2 7 14 16, ये आता है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है 7 है, फिर 9 आया है, फिर 3 आया है, फिर 1 आया है, फिर 7 आया है। अब अगला क्या होगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या समझ आ रहा है, अगर 7 लिखा हुआ है किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में, तो उसमें या तो 7 आ सकता है, या तो 9 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, ठीक है। अब क्या बचता है हमारे पास 8 बचता है, 8 का करोगे पावर 1 तो आने वाला है 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या आने वाला है 64, 8 का क्यूब करोगे तो क्या आने वाला है 32 का 2 8 51 5 1 2 आने वाला है। 8 की पावर 4 करोगे तो 8 दूनी 16 का 6 1 8 और 1 9 8 पंजो 40, ठीक है। तो यहाँ पे 8 है, 4 है, 2 है, 6 है, फिर से क्या आएगा 8 आएगा, 2 वही आने वाला है। तो 8 के लिए क्या होने वाला है 8 है, 4 है, 2 है और 6 है। अब एक चीज और दिख रही होगी, क्या दिख रहा है यहाँ पे देखो, जो 2 के लिए यूनिट डिजिट्स हैं वही किसके लिए हैं 8 के लिए हैं,
और जो 3 के लिए यूनिट डिजिट्स हैं वही किसके लिए हैं, 7 के लिए। देखो 9 यहाँ पे क्या है 7931, यहाँ पे 9713, यहाँ पे 2468, यहाँ पे क्या है 2468, यही है। ठीक है, तो 2 के लिए हमने क्या लिखा है, 2 के लिए लिखा है, 2 के लिए 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 2 के लिए 4 आ सकता है, 8 आ सकता है और 6 आ सकता है। 3 के लिए क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 9 आ सकता है, 7 आ सकता है, और क्या आ सकता है 1 आ सकता है। 4 के लिए 4 हो गया हमारा, 5 के लिए हो गया, 6 के लिए हो गया, 7 के लिए हो गया, 8 के लिए फिर वही चीज आएगी। 7 को लिखो पहले, 7 के लिए क्या होगा, वही चीज आएगी, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 3 आ सकता है, और क्या हो सकता है 1 हो सकता है। ठीक है, 8 के लिए क्या होगा, 8 के लिए 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है 6 हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनका क्रम बहुत मैटर करता है, ऐसे नहीं कि उल्टा पुल्टा लिख दिया है कि 8 को पहले ये ध्यान रखना है, क्योंकि यही आगे क्या करेगा, कुछ काम करेगा, वो अभी बताता हूँ। ठीक है, अब इनमें तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, किसके अंदर, इनके अंदर, इन सब के अंदर तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्या प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जैसे हमको कोई भी नंबर दिया, जैसे नंबर दे दिया कि 1 2 4 3 1, इसकी पावर दे दी 5 6 2 3, ये पावर दे दी और यूनिट डिजिट पूछ लिया, तो हमको यहाँ पे 1 दिखा, हमने यहाँ पे यूनिट डिजिट तुरंत से बता दिया कि इसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। अगर यहीं पे 0 होता तो हम क्या बता देते, हम बता देते कि यहाँ पे क्या होने वाला है, 0 होने वाला, इसका यूनिट डिजिट 0 होने वाला है। यहीं पे क्या होता, 5 होता, 1 2 4 3 5 होता, और हमको पूछा जाता तो हम क्या बोल देते, इसका यूनिट डिजिट 5 होने वाला है। तो इसके अंदर तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, प्रॉब्लम होगी कहाँ, प्रॉब्लम होगी यहाँ, यहाँ कहाँ, इसमें और इनमें। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमको क्या करना है, जैसे ही हमको कोई पावर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 7 2 3 9 4, और ऊपर में पावर दिया हुआ है 1 2 5 6। ठीक है, ये पावर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है कि 2 के बाद रिपीट हो रहा है, 4 है, और 4 कितने के बाद रिपीट हो रहा है, 2 के बाद। तो यहाँ पे देखा 4 है, 2 के बाद रिपीट हो रहा है, तो जो पावर दी हुई है उसमें 2 का डिवाइड कर दो, उसके अंदर क्या कर दो, 2 का डिवाइड कर दो। इसके अंदर 2 का डिवाइड करोगे, 2 का डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, बस यही देखना है। अगर पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है, पूरा पूरा जा रहा है, मतलब क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। और अगर 1 शेष रह रहा है, मतलब क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। क्यों आने वाला है अभी बताता हूं। जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या किया था, ठीक है, 4 का स्क्वायर किया, 4 का पावर 1 किया तो यहाँ पे 4 आया, फिर यहाँ पे 16 आया, फिर 4 किया तो 64 आया, फिर 4 की पावर 4 किया तो 4 चौक 16 का 6 6 चौक 24 से 25 आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा क्या हो रहा था, हमने 2 का डिवाइड किया, तो 2 का डिवाइड किया तो एक बार मान लीजिए कि उसकी पावर 4 थी, ये 7 2 3 9, इसको छोड़ो, 4 की पावर मान लीजिए 4 थी, तो 4 में 2 का डिवाइड दे रहे हो तो क्या जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। अगर 4 के स्क्वायर में पूरा पूरा डिवाइड दे रहे हो तो क्या जाए, पूरा 2 का डिवाइड कर रहे हो 2 में तो पूरा पूरा जाएगा, 4 में भी पूरा पूरा जाएगा, तो 4 में पूरा पूरा जा रहा है तो देखो उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है देखो 6 आ रहा है। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे 628 12 है, 56 में पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट होगी आपकी 6। ठीक है, और यहीं पे होता, ये होता 7, ये 7 होता तो यहाँ पे क्या होता, एक बच जाता, एक बच जाता तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाता, 4 हो जाता। आई गई बात समझ में। एक और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए 7 2 3 9 यही है, और इसकी पावर है 1 2 5 7 या फिर 6, वही पावर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। 9 देखते ही हमको ये चीज थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए कि 9 की साइक्लिसिटी कितनी है, 2 है, यानी कि वो हर दूसरी बार रिपीट होने वाला है।
तो हमने देखा कि ये 2 बार रिपीट होने वाला है, 2 बार रिपीट होने वाला है, तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया। 2 का डिवाइड किया तो हमको दिखा कि ये पूरा पूरा जा रहा है 628, पूरा पूरा जा रहा है, मतलब क्या होने वाला है, ये देखो 9 की पावर 1 करते तो 9 आता, 9 की पावर 2 करते तो क्या आता, 81 आता, 9 की पावर 3 करते तो कितना आता, 9 8 72, 729 आता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 का पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हो मतलब 1 आ रहा है, और पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है मतलब क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। इसको ऐसे लिखो, 9 और 1। ठीक है, तो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। और वहीं पे अगर होता कि मान लीजिए 5 होता, यहाँ 5 होता तो एक बचता, एक बचता मतलब यहाँ का यूनिट डिजिट क्या आता, 9 आता। आ रही ये बात समझ में, क्या आता, 9 आता। तो इनका भी प्रॉब्लम सोल्व हो गया। हमको क्या देखना है, हमको कुछ नहीं देखना है, हमको सिर्फ इतना देखना है कि पहले देखना है कि 0 1 5 6 में तो कुछ नहीं है, अगर इन चारों में से कुछ है तो क्या होगा, वो का वो नंबर वापस लिख देंगे। अगर 4 और 9 है तो क्या करेंगे, पावर में किसका डिवाइड करेंगे, पावर में डिवाइड करेंगे 2 का। अगर पूरा पूरा जा रहा है तो 4 के लिए क्या होने वाला है, 6 होने वाला है, और अगर कुछ बच रहा है तो 4 होने वाला है। अगर 9 है तो 1 होने वाला है, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और नहीं हो रहा है तो 9 होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं इन सब के लिए। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है हमको 242 का हमको पूछा है 24, ये पूछा है। तो अब क्या करना है, हमको देखना है यूनिट डिजिट कितना है। यूनिट डिजिट 2 मिला, 2 मिला तो मेरे को याद आया कि 2 के लिए तो हमारे पास कितनी साइक्लिसिटी है, 4 है, यानी कि ये 4 के बाद रिपीट होने वाला है, 4 बार आएगा, फिर बाद आएगा, फिर 4 के बाद रिपीट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 4 का डिवाइड कर देंगे। 4 का डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है, क्या 4 पंजो 20, 4 6 24, पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, तो वो कहाँ से पता लगेगा, वो पता लगेगा यहाँ से। देखो 2 की पावर 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। 2 की पावर 2 है तो क्या होगा, 4 होगा। 2 की पावर 3 है तो क्या होगा, 8 होगा। 2 की पावर 4 है तो क्या होगा 16 होगा। 2 की पावर 5 है तो क्या होगा, 32 होगा। 2 की पावर 6 है तो क्या होगा, 64 होगा। और 2 की पावर 7 है तो क्या होगा, 128 होगा। और 2 की पावर 8 है तो कितना होगा, 256 होगा, ये होगा। अब देखो यहाँ पे 8 में 4 का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, क्या पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, मतलब क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। यहाँ पे देखो 7 में 4 का डिवाइड करोगे तो क्या हो रहा है, 3 बच रहा है, 4 एकम 4, 5 6 7, 3 बच गया। अगर 3 शेषफल बच रहा है तो क्या आएगा, 8 आएगा। अगर 2 बच रहा है, 6 में डिवाइड करोगे 4 का तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 2 बच रहा है मतलब आएगा 4। और अगर 5 में डिवाइड करोगे तो देख रहे हो कि शेषफल 1 बच रहा है, 1 बच रहा है तो आने वाला है 2, यानी कि यहाँ पे शेषफल 0 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 0, यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पे क्या होगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। आ रही है बात समझ में। तो जब भी आप देखो, क्या देखो, जैसे मान लीजिए 242 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है हमको 27 दिया हुआ है। अब निकालना है तो पहले क्या देखेंगे, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। 2 के लिए साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 होती है तो हमने इसके अंदर डिवाइड दिया, 4 का डिवाइड दिया तो यहाँ पे हमको पता है मैक्सिमम 24 आता है। फिर क्या होगा, 25 26 27, यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है, 3 शेषफल बच रहा है। और अगर 3 शेषफल बच रहा है मतलब हमारा यूनिट डिजिट कितना होने वाला है, 8 होने वाला है। वैसे ही अगर यहाँ पे 26 होता तो हमारे पास शेषफल क्या बच रहा होता, शेषफल होता 2 होता, मतलब उसका यूनिट डिजिट क्या होता, उसका यूनिट डिजिट होता 4। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास क्या हो रहा है, 2 है, मतलब अगर यहाँ पे होता कितना, 25 होता तो 1 बचता तो उसका यूनिट डिजिट है 2। अब कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो उसको लिए मैं आसानी से बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ कि आप क्या करो, आप सिंपल जो भी नंबर दिया है, इससे अच्छी ट्रिक आपके पास कहीं भी से कोई नहीं बताने वाला है ठीक है, ये विश्व की सबसे यूनिक ट्रिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, पूरा जी जान लगा के। तो बात कुछ ऐसी है,
आपको क्या करना है, आपको करना है ये, क्या करोगे, जैसे मान लीजिए नंबर दिया हुआ है 7 2 6, मैं 7 ही 7 क्यों लिख रहा हूँ, हर बार कुछ अलग लिखते हैं। नंबर दिया हुआ है 3 5 7 2 6 4, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, ठीक है। अब इसकी पावर मैंने लगा दी 2 1 6 4, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, इसका हमको निकालना है। हमको कुछ नहीं पता है, हमको सिर्फ ये पता है कि कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं पता है, समझ आया, कुछ भी नहीं पता है। बस एक चीज ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, पावर में 4 का डिवाइड कर दो, कुछ भी दिखे पावर में 4 का डिवाइड कर दो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पावर में क्या कर दो, 4 का डिवाइड कर दो। तो मैंने पावर को उठाया और इसके अंदर 4 का डिवाइड करना चालू कर दिया, तो हमने किया 5 चौके 20 किया, फिर हमारे पास कितना बच गया, 1 बच गया, फिर हमारे पास 4 का बचा, 4 चौक 16 बच गया, ठीक है, फिर हमारे पास 3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे एक चीज होने वाली है, हमारे पास बच गया 3, ये जो बचे ना उसको पावर बना दो, ये 3 5 7 2 6 2 था, इसकी पावर ये शेषफल को बना दो, यानी कि 3 को बना दो, और इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, बस उसको यूनिट डिजिट के ऊपर रख दो और उसका क्या निकाल दो, उसका पावर निकाल दो। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना रहा होगा, 8 रहा होगा। अब देखना ये ट्रिक कितना अच्छे से कमाल करती है अपनी ट्रिक। मान लीजिए कि हमारे पास नंबर था, अब छोटे नंबर लेते हैं थोड़े, हमारे पास नंबर था 343 की पावर था हमारे पास 65, ये था, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको यूनिट डिजिट निकालनी है, आपको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, मेरे को बस एक चीज आती है, क्या आती है, 60 पावर में 4 का डिवाइड करना। पावर में 4 का डिवाइड किया तो हमको पता लगा कि 4 एकम 4 होता है, बच गया 2, फिर 25 हुआ, तो 24 टाइम्स यानी कि 16 चौक 64 होता है। एक क्या बच गई, हमारे पास शेषफल बच गया 1, ठीक है, एक शेषफल बच गया, तो इसको क्या कर दो, इसको खा जाओ, इसको हटा दो और उसकी पावर ये लिख दो, जो शेषफल है वो पावर लिख दो, और इधर भी खा जाओ, इसको खा जाओ, ये जो है बस इतना छोड़ दो और इसको निकाल दो। 3 की पावर कितना होता है, 3 होता है, 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 होता है, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। ये कमाल की बात मैंने आपको बता दी है कि ये क्या रहा होगा, 3 ही रहा होगा। अगर यहाँ पे क्या रहा होता 343 और पावर रही होती 67 पावर रही होती, आप क्या निकालते, आपको कुछ नहीं आता है, 67 में 4 का डिवाइड करते, 4 का डिवाइड करते ही हमको पता लगता 16 चौक 64 होता है, 65 66 67, हमारे पास 3 क्या बच गया, 3 बच गया शेषफल। हमने सब कुछ खा गए, हम इसको भी खा गए, हम इसको भी खा गए, 3 की पावर जो शेषफल आया था उसको लिख दिया। अब हमको पता है 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 3 होता है 27, और 27 का हमने क्या देख लिया, यूनिट डिजिट यानी कि 7, इसका यूनिट डिजिट कितना रहा होगा, इसका यूनिट डिजिट 7 रहा होगा। जैसे ही हमने देखा 343 का हमने लिया 68 लिया, तो हमारे पास क्या आया 68 डिवाइड बाई 4 किया, तो यहाँ पे हमारे पास 17 एकम 17 34 तरह का हमने 17 चौक 68, यहाँ पे आया हमारे पास 0 आया। इसका मतलब हमने क्या लगाया, 3 के पावर में 0 लगाया, और 3 की पावर में 0 लगाने पे हमारे पास कितना आता है, 1 आता है। आ रही है बात समझ में? बस एक चीज का ध्यान रखना है, और वो क्या है, अगर यहीं पे मान लीजिए होता 342 और 342 की पावर 68 होती, तो यहाँ पे ये नहीं करना है। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे देखो, ये 0 मत लगाना, यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे लगाना है 4, यहाँ पे क्या लगाना है, 4 लगाना है। तो 3 की पावर 4 निकालोगे तो क्या आता है 81, और 81 की पावर कितने है 1, ऐसे लिखना है। आ रही है बात समझ में? जहां भी आपके पास 0 दिखे, 0 को हमेशा 4 मानना है, 0 को क्या मानना है, 4 मानना है। देखो यहाँ पे 342 है, 342 की पावर मान लीजिए यहाँ पे 68 है, तो 68 में आप 4 का डिवाइड करोगे तो 17 बार जा रहा है, और 17 बार जा रहा है मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन हमको 0 नहीं लिखना है, हमको लिखना है 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना, 2 4 4 8 8 16, और 16 का यूनिट डिजिट 6 होता है, और वही यहाँ पे होता है, देख लो 6 होता है।
ठीक है, और ये शेषफल कितना था, 0 था, वही मैंने बताया है। तो ये ट्रिक आपको हमेशा जिंदगी भर काम आने वाली है। भले ही आपको कुछ भी आता है नहीं आता, कोई मतलब नहीं है, साइक्लिसिटी क्या है वो मैंने आपको बताया है कि वो चीज़ है क्या, लेकिन अगर ये चीज़ आपको आती है तो आप हर जगह कर लोगे। ठीक है, फिर आपको साइक्लिसिटी ये सब याद करने की ही जरूरी नहीं है, सिर्फ आप 4 का डिवाइड करो। अगर कुछ शेषफल बच रहा है तो उस शेषफल की पावर लगा दो, और अगर कुछ नहीं बच रहा है मतलब पावर 4 लगा दो। जैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा 10 की पावर, मान लीजिए 100 की पावर लगा दी आपने 250 लगाई, तो 250 के अंदर आप क्या करो, यहाँ तो 0 का तो लगभग हमको याद ही रहता है मान लीजिए, या फिर यहाँ पे लगा दिया पावर 9। अब जो 2 वाली साइक्लिसिटी है उस पर भी काम करेगा, देखना। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 2 का डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ 2 का डिवाइड नहीं देके आप 4 का डिवाइड दे दो, तो 250 में क्या करोगे, 4 का डिवाइड दोगे, तो 4 का डिवाइड करोगे तो 24 आएगा। फिर कितना बचेगा, 10 4 दूनी 8, 2 आपके पास बचने वाला है। 2 बचने वाला है मतलब क्या होगा, अगर 251 करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 251 करोगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, एक सेकेंड, 4 चौक 16, 24 बचेगा एक, फिर 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 252 में पूरा पूरा जाएगा, और 249 में 6 चौक 24, 4 दूनी 8, बचेगा एक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 2 आ रहा है और ये 0 आ रहा है, तो 0 को तो हम 4 ही मानते हैं। तो अगर क्या हो रहा है, इवन बच रहा है, क्या बच रहा है, इवन बच रहा है, तो इवन के लिए क्या होगा, इवन के लिए क्या होने वाला है, यूनिट डिजिट 1 होने वाला है। ठीक है, और ओड अगर 3 है 1 है, ओड आ रहा है, उसके लिए यूनिट डिजिट क्या होने वाली है, 9 होने वाली है। तो यहाँ पे 250 में आप डिवाइड करोगे 4 का, तो क्या आने वाला है, इवन आने वाला है, और इवन आ रहा है मतलब यूनिट डिजिट 1 होगी, नहीं तो क्या होगी, ओड होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि 1 साइक्लिसिटी किसकी होती है, तो 1 किसकी होती है, 0 की होती है, 1 की होती है, 5 की होती है, और 6 की होती है। ये बात हमको सिंपल सी आराम से याद रह जाएगी। अगर ये वाली यूनिट डिजिट आपको दिख रहे हैं, कहीं पे भी दिख रहे हैं, कहीं पे भी दिख रहे हैं, तो वो वैसे के वैसे लिख देने हैं। फिर हमने देखना है कि 4 और 9, 4 और 9 क्या हो रहा है, अगर 4 और 9 दिख रहे हैं तो 2 का डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 का डिवाइड थोड़ा सा सिंपल होता है। तो 2 का डिवाइड करोगे, 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आना है, अगर पूरा पूरा आ रहा है तो 4 के लिए 6, और नहीं आ रहा है तो 4, 9 के लिए 1 और 9। अगर 4 वाला देखना है तो 4 वाला देखना थोड़ा सा क्या रहता है, मुश्किल, क्योंकि इतने सारे आप याद भी नहीं करने वाले हो, और इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी। क्या ट्रिक बता दी, नंबर देखो, अगर नंबर का एंडिंग 2 3 7 8 से हो रहा है और उसकी पावर है, तो उसकी पावर को क्या करो, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड कर दो, और क्या करो, जितना शेषफल बच रहा है उतना उस नंबर की यूनिट डिजिट का उसको पावर बना दो, और उस यूनिट डिजिट का वो पावर निकाल दो। और अगर 0 शेषफल आ रहा है तो उसको 4 लिखो और फिर उसका पावर निकाल दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन आपको करने हैं, फिर मैं करूंगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए 525 की पावर 63, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 720 की पावर 68, यहाँ पे दिया हुआ है 349 की पावर 242, यहाँ पे दिया हुआ है 362 की पावर 72, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 486 की पावर 32, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 313 की पावर, यहाँ पे दिया हुआ है 34, यहाँ पे दिया हुआ है 127 की पावर 37। ठीक है, तो ये करो।
यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये हमको क्या देखना है, सबसे पहले यूनिट डिजिट देखना है, कर लिया सबने। यहाँ पे क्या है 5, 5 है तो यूनिट डिजिट क्या है 5, तो हमको क्या पता है 0, 1, 5 और 6 जहां भी यूनिट डिजिट में दिखे उसकी कुछ भी पावर हो हमको कोई मतलब नहीं है। हमको क्या पूछा है यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालो, हमको क्या पूछा है यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे क्या होगा 5 दिया हुआ है तो 0, 1, 5 और 6 ये क्या होते हैं यूनिट डिजिट, हमेशा इसका क्या रहना है 5 ही रहना है, जो मर्जी पावर हो। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है 5 आने वाला है। यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो 0 भी उसी कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है 0 होने वाला है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है उसका मतलब 9 दिया हुआ है उसका मतलब क्या होने वाला है कि इसके अंदर क्या करेंगे 9 की और आपके पास 4 की साइक्लिसिटी कितनी है 2, 2 के बाद रिपीट होता है, 2 के बाद रिपीट होता है तो 242 में 2 का डिवाइड करो, 2 का डिवाइड करोगे तो देख रहे हो कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और पूरा पूरा डिवाइड होता है तो हमारे पास कितना आता है यूनिट डिजिट आता है 1, और अगर शेषफल बचता तो हमारे पास क्या आता 9। ठीक है, यहाँ देखा 2, 2 देखते ही हमको पता लगा कि इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 होती है तो हमने क्या दिया 72 में 4 का डिवाइड किया, 72 में 4 का डिवाइड किया तो हमको पता लगा 4 एकम 4 होता है, बचते हैं 3, और 72 में 4 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है। ठीक है, 8 छत्तीस 38 चौने 18 72 18 टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड जाता है, मतलब कितना बचता है शेषफल बचा 0, 0 बचा तो मैंने क्या बोला था 0 नहीं बचाना है 4 बचाना है। तो यहाँ पे बाकी सब खा जाओ, यूनिट डिजिट की पावर क्या कर दो 4 कर दो, यूनिट डिजिट की पावर 4 करोगे तो 2 की पावर आपको पता है कितना होता है 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 6 होता है। इसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है 6 आने वाला है। आई बात समझ में? देख लो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, अगर हमारे पास क्या था शेषफल 0 था, 0 था तो क्या आने वाला था 6 आने वाला था, और 6 ही आया है। यहाँ पे हमने देखा 6 है तो 6 की साइक्लिसिटी कितनी होती है वही वही रिपीट होता है, तो इसका यूनिट डिजिट होने वाला है 6। 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है तो हमने क्या किया इसका 4 का डिवाइड किया तो हमको पता लगा कि 32 आता है, हमारे पास 2 बचता है, 32 होता है तो हमारे पास क्या बचता है 2 बचता है, 2 शेषफल बचा तो बाकी सब खा जाओ, 3 का क्या कर दो पावर 2 कर दो, और यहाँ पे क्या आएगा 9, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है 9 आने वाला है। तो यहाँ पे देखो 2 के लिए क्या आ रहा था 2 के लिए 9 ही आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है 7 की साइक्लिसिटी हमको पता है 4 होती है, 4 होती है तो 37 में 4 का डिवाइड करोगे तो 36 पावर 1 बचती है, 1 बचती है मतलब क्या करो 7 की पावर का यूनिट डिजिट का वही पावर कर दो, पावर की पावर 1 करोगे तो यहाँ पे कितना आने वाला है 7 आने वाला है। आ रही है बात समझ में कैसे यूनिट डिजिट निकलती है। अब आपको किसी भी नंबर का कोई भी पावर पूछ ले और उसका यूनिट डिजिट पूछ ले तो आप आराम से उसका यूनिट डिजिट बता सकते हो। इन 4 के लिए ट्रिक याद कर लेना, और ये जो 2 हैं ये 4 0, 1, 5, 6 आपको याद ही हैं, इसके अंदर 4 और 9 आपको याद ही रहेंगे, 2 का डिवाइड करना कोई मतलब नहीं है, अगर पूरा पूरा जा रहा है तो 6 और 1 आ जाएगा, और अगर नहीं जा रहा है तो 4 और 9 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ लो कि 9 है, नहीं जा रहा है मतलब वो की वो संख्या, और अगर जा रहा है तो दूसरी वाली संख्या आ जाएगी। इधर क्या है, इधर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैंने उसको आसान कर दिया। क्या कर दिया, संख्या उठाओ, संख्या के अंदर जो भी पावर है पावर को 4 से डिवाइड करो, जितना शेषफल आ रहा है उसको उसकी यूनिट डिजिट का पावर बना दो, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है देखो यूनिट डिजिट का 2 की पावर 4 बना दिया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे 7 की पावर बना दिया। तो जो शेषफल बच रहा है वो की वो लगा दो, अगर 0 बच रहा है तो उसको 4 मान के चलो, और फिर उसका क्या करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, वही उसका यूनिट डिजिट होने वाला है। ठीक है, तो ये है हमारा साइक्लिसिटी का खेल। इसी में मैंने 40 मिनट कर दिए, सोचा था बहुत कुछ पढ़ाना है, अभी तो सारा कुछ बचा हुआ है। ठीक है, देखता हूँ कोई क्वेश्चन है तो। क्वेश्चन नहीं है इसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, 0, 1, 5, 6 वो के वो डिजिट देंगे, 4 और 9 क्या करेंगे 2 बार रिपीट होंगे, मतलब 2 का डिवाइड करके देखना है, और बाकी सबके लिए 4 का डिवाइड करना है। अगर 0 बच रहा है तो पावर 4 लगा देना, नहीं तो शेषफल को ही पावर बना देना, और क्या करना यूनिट डिजिट का पावर बना देना, और उसका जो वैल्यू आएगा उसका यूनिट डिजिट आपको लिख देना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो
कुछ लफड़ा याद नहीं करना है कि 3 के लिए 3971, कुछ लोग क्या होते हैं जैसे याद करते हैं 2 के लिए 2468 आएगा, 3 के लिए 3971 आएगा, 7 के लिए 793, इतना कुछ नहीं करना है। सिंपल सा काम है, 4 का डिवाइड करो और क्या करो, जो शेषफल बच रहा है उसको पावर बना दो। अब ये सारी छोटी मोटी चीज़ें तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि 3, 7, 2 और 8 यही है, इनके पावर तो निकाल ही सकते हो। 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, ये सब तो आता ही है सबको, तो फिर क्या नया है इसके अंदर, ये तो सब कर ही सकते हैं। उसमें कोई ऐसे नहीं है कि 4 मिनट सर हमको तो 3 का क्यूब लिखने में 4 मिनट लग जाएगा, ऐसा तो है नहीं। 3 का क्यूब पता ही है 27 होता है, तो 27 की यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 आ गया आपका आंसर। ठीक है, 7 का क्यूब निकालने में टाइम लग जाएगा सर, 343 होता है, तो 3 हो गया, पता है ये चीज़। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। हो गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि 40 मिनट हो गया। अगर आगे वाला और पढ़ाऊंगा तो लगभग 1.5-2 घंटे का हो जाएगा। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में लिख देना, और अगर चीज़ें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, लोगों का भला करते रहो, और किसी के बारे में बुरा मत सोचो। अपना काम अपनी निष्ठा से, ईमानदारी से करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।